द्वारा एक पत्र जारी किया गया था बच्चों के एडमिशन से संबंधित, और उसमें ये कुछ शर्तें रखी गई थी मॉडल संस्कृति स्कूलों के लिए कि प्रथम कक्षा के अंदर केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चों के ही दाखिले किए जाए। अब ये एक विरोधाभास पैदा हो चुका है, क्योंकि इस गांव के अंदर केवल एक ही प्राइमरी स्कूल है। तो समस्या ये आती है कि जो बच्चे इंग्लिश माध्यम से नहीं पढ़ना चाहते, केवल हिंदी माध्यम से ही पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के प्रवेश के लिए कोई स्थान, कोई स्कूल उपलब्ध यहाँ नहीं है। और यहाँ इसको लेकर के जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं या गांववासी जो भी है, उनके अंदर इस बात का रोष है कि सरकार के द्वारा सफाई कर्मी की सुविधा उपलब्ध अभी तक नहीं है जी। वैसे तो ब्लूटूथ क्या है, नेट से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई। अच्छा, वाईफाई से डायरेक्ट। अच्छा ये वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है। गूगल पर जो भी सर्च करा, किसी कंटेंट जो भी इस तरह का आवा है बच्चे के लाएंगे, जो भी हमने करवाना हो वो गूगल पर सर्च करके वो बता रहा है, या फोन में कोई लिंक आया हुआ हो फोन से कनेक्ट करके वो इस वीडियो पे जिसका नाम है A to Z टीचिंग। दोस्तों यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल धन्यवाद का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे बाकी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों एक को क्या बनाया जाता है ना, इतना क्या पढ़ा जाएगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज़ आपके साथ। आज आपको एक ऐसा स्कूल दिखाएंगे, एक ऐसा गवर्नमेंट स्कूल जहां पर सारी फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी तरह से प्रोवाइड की जाती हैं। जो कि मोदी जी का नारा है डिजिटल इंडिया, वो इंडिया डिजिटली तरीके से जो कि सरकारी स्कूल है यहाँ पर देखने को मिला है। तो आइए सर से बात करते हैं और भी यहाँ की जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना पूरा नाम बताइए। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन जी। मेरा नाम प्रमोद कुमार, मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल संजय नगर हिसार में कार्यरत हूँ जी। और इस स्कूल को पिछले सेशन से ही गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति का दर्जा मिला है और उसी के अकॉर्डिंग हम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। भरपूर प्रयत्न है हमारा। इसके लिए सरकार की तरफ से विभिन्न तरह की ग्रांट भी हमें मिली है। उसी के तहत स्कूल के अंदर कई तरह के डेवलपमेंट कार्य करवाए गए जी। और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को हम फर्स्ट क्लास से ही इंग्लिश मीडियम के आधार पर बच्चों को तैयार करने की ये प्रयास है। सर स्कूल का पूरा नाम है जी गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल संजय नगर जी। कौन सी क्लास तक है ये सर? इसमें 5 कक्षाएं संचालित हो रही हैं जी। वर्तमान में पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक के छात्रों की पढ़ाई जी। और सर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है? गवर्नमेंट की तरफ से पहले तो यही था जी, सरकारी स्कूलों के अंदर माध्यम अंग्रेजी नहीं होता था जी, केवल हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई की जाती थी। लेकिन पिछले सत्र से सरकार ने ये नया प्रावधान किया था कि कुछ स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूलों का दर्जा दिया गया है। उन स्कूलों के अंदर पहली कक्षा से ही, फर्स्ट क्लास से ही अंग्रेजी माध्यम के तहत पढ़ाई करवाई जाएगी जी। और उसी के तहत हमारे स्कूल का भी चयन होता है। तो सर यहाँ पर एक डिजिटल स्क्रीन भी देखने को मिली, तो सर ये कब से आपको प्रोवाइड कराई जा रही है? ये पिछले सेशन से ही 2 डिजिटल बोर्ड जो हैं वो उपलब्ध करवाए गए हैं विद्यालय में और धीरे धीरे शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ विद्यालयों के अंदर हर क्लास को ऐसे ही डिजिटल बोर्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे जी। डिजिटल बोर्ड बहुत ही बढ़िया टेक्निकल एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्लास को मिलता है, बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है जी जी। और काफ़ी हद तक बच्चों के लिए मतलब वो ज्ञानप्रद भी है, बच्चों को सीखने के लिए काफ़ी सुविधाजनक, क्योंकि कई तरह की चीज़ें उसके अंदर इनबिल्ट हैं, या दूसरा हम उसको इंटरनेट वगैरह का से जोड़ करके विभिन्न तरह के जो भी कंटेंट है स्टडी से रिलेटेड बच्चों के लेवल, उनके स्टैंडर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग और उनसे लर्निंग के संबंधित जो भी
टॉपिक्स या कंटेंट हमें गूगल पर या दूसरी किसी भी उस पर मिलते हैं, वो हम चला करके बच्चों को दिखाते हैं, ताकि टीचर को भी काफ़ी सपोर्ट मिलती है इससे बच्चों को पढ़ाने में, और बच्चे भी सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो सर जैसे कि देखा है, ये जो आपकी स्क्रीन है फुली टच है, ये टच से यूज़ कर सकते हो। तो सर एक चीज़ और बताइए, इसमें जो नेट कनेक्ट करने के लिए इसमें वाईफाई गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है? सर ऐसा अभी तक तो प्रावधान नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ मॉडल संस्कृति स्कूलों से डिटेल मांगी गई थी कि किन स्कूलों के अंदर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है और किन में नहीं है। जी। तो मे भी हम ये समझ रहे हैं कि जल्द ही शायद ये सुविधा भी उपलब्ध होगी। अभी तक हम नॉर्मली लगभग सभी अध्यापकों के पास आजकल ये फ़ोन वगैरह की सुविधा है, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन जो भी है टीचर्स यूज करते हैं, तो उसी से कनेक्ट करके हम जी। अभी तक तो उसी से काम चला रहे हैं। तो सर यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, जी। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आई हुई है सर? जी, गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख रुपए की ग्रांट आई थी, जिसमें 3 स्टडी रूम्स बच्चों के लिए और 1 टॉयलेट। जी। इनकी सुविधा जो है वो पहले थोड़ी क्लासरूम जो थे वो हमारे यहाँ स्कूल के अंदर कम थे, थोड़ा जो पहले जो क्लासरूम थे वो पुराने बने हुए थे, जी। तो वो कंडम डिक्लेयर करके उनको डिस्पोज ऑफ करके तुलवा करके दोबारा नए सिरे से 3 रूम्स जो है नए कंस्ट्रक्शन अभी आपके सामने आप देख रहे हैं, चालू जल्दी बन करके तैयार हो जाए। जी। तो यहाँ पर स्कूल में सफाई की व्यवस्था कैसी है सर? सफाई के लिए तो हम अभी तक अपने स्तर पर ही ये व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्राइमरी स्कूल है ये। जी। दूसरा कंबाइंड किसी दूसरे विद्यालय के साथ अटैच नहीं है, तो यहाँ पर किसी तरह की सरकार के द्वारा सफाई कर्मी की सुविधा उपलब्ध अभी तक नहीं है। जी। सफाई व्यवस्था हम अपने लेवल पर चला रहे हैं। सरकार उस स्तर पर भी शायद प्रयास कर रही है, क्योंकि कुछ समय पहले ही जो एजुसेट चौकीदार हैं विद्यालय के अंदर कार्यरत, उनको मल्टीपर्पज़ वर्कर के तहत लगाने का स्कीम जो है सरकार की है, उसके तहत ये डाटा मांगा भी गया था, तो हम दे चुके हैं। अच्छा, मतलब कि आपने रिक्वेस्ट की हुई है यहाँ पर सफाई कर्मचारी की। जी। तो सर यहाँ पर बिना सफाई कर्मचारी कैसे मैनेज करते हैं सर आप यहाँ सफाई? सर ये हमारे अपने लेवल पर ही हम मैनेज करते हैं, या तो अपने स्तर पर जैसे 1 या 2 दिन बाद में किसी नज़दीक या गांव में इधर उधर से किसी को बुला करके सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने का प्रयास करते रहते हैं। जी। यह अपने स्कूल में सर बच्चे कितने होंगे? बच्चों की स्ट्रेंथ से अब 31 मार्च को 160 थी। 160 थी। जी। तो सर गांव वालों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? अपने बच्चे खुशी भेजने के लिए सर गाँव वालों की तरफ से रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहता है जी। अपने बच्चों को विद्यालय में निसंदेह निष्पक्ष भेजना चाहते हैं जी, और विद्यालय से या यहाँ के वातावरण से, स्कूल के इन्वायरमेंट से यहाँ के जो लोग हैं गाँव के, वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। जी। मगर एक समस्या है, क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी स्कूल है और काफ़ी बड़ा आबादी क्षेत्र है जी। इस पूरे आबादी क्षेत्र में सिर्फ एक प्राइमरी सरकारी स्कूल ही उपलब्ध है, जो कि लोगों के लिए एक समस्या है, क्योंकि अपर प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनको कम से कम 6 से 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक भी दूर जाना पड़ता है जी। दूसरे स्कूल में। तो यहाँ पर कितनी दूर है सर 5 से ऊपर वाला स्कूल? 6 से 12 तक? नज़दीक में एक आर्यनगर स्कूल पड़ता है जो अपर प्राइमरी के लिए अवेलेबल है, या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल है, वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तीसरा इधर EBS इक्विटी ब्रीडिंग स्टड है, जो घोड़ा फार्म जिसको बोलते हैं जी, या फिर मिडिल स्कूल, वहाँ पर वहीं पर बच्चे जाते हैं ज़्यादा। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो उनको जाने में, वहाँ इतनी दूर जाने में आने में ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरा रोड का और का थोड़ा पेरेंट्स जो है इस चीज़ को हेजिटेट रहते हैं इसको लेकर के, कि छोटे बच्चे। जी, नॉर्मल सी बात है। धन्यवाद सर। और एक और सज्जन व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। लेखपाल जी। सर, यहाँ पर फैसिलिटीज़ देखने को मिली, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। सर, स्कूल ये अपना कब से है सर? यहाँ पर कब बना था स्कूल? ये 1994 से शुरू हुआ जी। तो और 1994 से अब तक क्या कुछ यहाँ पर सर बदलाव आया है? बदलाव तो आपके सामने ही है जी। पहले खाली 2 कमरे थे यहाँ जी, वो भी पंचायत गांव वालों ने ही बनवाए थे अपने लेवल पर। जी। बाद में धीरे धीरे SSC की स्कीम से कमरे बनते गए, और अभी भी 3 कमरे आपके सामने आ रहे हैं जो चालू आ रहे हैं जी। तो सर, ये जो कमरे आपके पहले बिल्डिंग झरझर हो गई थी, जिसकी वजह से आपने फिर एप्लीकेशन वगैरह दी थी कोई पहले? हाँ, हमने ऊपर भेजी थी जी, BO DWO को,
लिखित में कि हमारे कमरे कंडम घोषित किए जाए और उनने जल्दी कार्रवाई करते हुए घोषित भी कर दिए और नया बजट भी दे दिया पिछले साल। कितना समय लगा होगा सर इसमें? आपकी एप्लीकेशन देने के बाद कितने दिनों बाद बजट पास हुआ आपका? ये लगभग 7-8 महीने में। जी, 7-8 महीने में बजट पास हो गया। हाँ, जी, सारी कार्रवाई पूरी हो गई। सर यहाँ का स्टाफ कितना है लगभग? 5 का स्टाफ है जी। जी, पर क्लास टीचर है। और सर यहाँ पर जो बच्चे दोनों होंगे, जैसे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स हाँ, दोनों पढ़ते होंगे एजुकेशन में। जी, तो सर यहाँ पर जो शौचालय की व्यवस्था वगैरह कैसे है? वो अलग अलग ही, जी छात्र के लिए अलग है, छात्राओं के लिए अलग है, स्टाफ के लिए अलग है। जी जी और CWS बच्चों के लिए अलग टॉयलेट। जी जी, यानी कि विकलांग व्यक्तियों का भी अलग से टॉयलेट बनवाएगा। जी जी जी, धन्यवाद सर। एक छोटी सी वर्तमान में जो समस्या आई हुई है वो ये है कि इस समय पिछले 2-4 दिन पहले ही विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया था बच्चों के एडमिशन से संबंधित, और उसमें ये कुछ शर्तें रखी गई थी मॉडल संस्कृति स्कूलों के लिए कि प्रथम कक्षा के अंदर केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चों के ही दाखिले किए जाए। अब ये एक विरोधाभास पैदा हो चुका है क्योंकि इस गांव के अंदर केवल एक ही प्राइमरी स्कूल है, तो समस्या ये आती है कि जो बच्चे इंग्लिश माध्यम से नहीं पढ़ना चाहते, केवल हिंदी माध्यम से ही पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के प्रवेश के लिए कोई स्थान, कोई स्कूल उपलब्ध यहाँ नहीं है। और यहाँ इसको लेकर के जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं या गांववासी जो भी है, उनके अंदर इस बात का रोष है जी। इस तरह से तो हमारे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल उपलब्ध नहीं होगा यहाँ, जबकि प्रथम कक्षा के अंदर 5 साल का बच्चा एडमिशन के लिए आता है, तो 5 साल के बच्चे को बाहर भेजना भी अभिभावकों के लिए मुनासिब नहीं है। ये एक बड़ा विरोधाभास पैदा हो चुका है। अब देख, तो सर इसके कोई उपाय? इसका उपाय हम लगातार टीचर्स जो हैं वो उच्च अधिकारियों के संपर्क में भी हैं और अपनी बातें वहाँ ये इस तरह की समस्याएं जो वहाँ तक रखी भी गई हैं। अब देख रहे हैं, इंतजार में है क्या, तो क्योंकि अभी 1 अप्रैल से ही नया सत्र शुरू हुआ है। हालांकि 5 अप्रैल को आज से ही मॉडल संस्कृति स्कूलों में दाखिले के लिए जी। तो सर जो इंग्लिश मीडियम कह रहे हो आप, ये पहली क्लास में ही या फिर 1 से 5 तक सारों की होगी? अभी केवल पहली क्लास से ही स्टार्ट होंगे। पहली क्लास से स्टार्ट होगा, और वो भी उसके बाद धीरे धीरे हर साल जो है वो वही इंग्लिश मीडियम की क्लास। तो आप क्या कहना, मतलब कि कहना चाहते हैं आप कि गवर्नमेंट की तरफ से पहली क्लास को इंग्लिश मीडियम किया जा रहा है और हिंदी मीडियम हटाया जा रहा है एक तरह से? जी जी। तो क्यों सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश नहीं मिले हैं कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको किस तरह से विद्यालय में प्रवेश देना है या नहीं देना है, क्योंकि वर्तमान में जो विभाग की तरफ से लेटर आया है उसमें केवल ये लिखा गया है कि आपको केवल और केवल प्रथम कक्षा में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के ही दाखिले करने हैं। अच्छा सर, दोनों नहीं ले सकते हो आप, हिंदी इंग्लिश? उस पत्र के अकॉर्डिंग हम दोनों हिंदी मीडियम के बच्चों। और कोई बच्चा अगर जैसे किसी के पेरेंट्स के घर वाले अगर हिंदी मीडियम में एडमिशन करवाना चाहे, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? हम दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं विभाग से, किस तरह के दिशा निर्देश आते हैं। एडमिशन तो जारी हो चुके होंगे सर? एडमिशन वर्तमान में चल रहे हैं, लेकिन जो भी पेरेंट्स एडमिशन के लिए आते हैं, एक बार हम उनको यही क्लियर बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार जो है वो नई एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक इम्प्लीमेंट करना चाहती है जी, और वो ये बता रहे हैं कि 2025 तक जो इम्प्लीमेंट करनी है हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसी के आधार पर हम प्रथम कक्षा में केवल अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के दाखिले ले रहे हैं। जी जी जी, धन्यवाद सर। तो देखा आपने, हमने सर से बात की और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा जा रही हैं वो भी दिखाएंगे आपको, और एक बार पूरे स्कूल भी दिखाएंगे क्या कुछ स्कूल में उपलब्ध है। तो देखते रहिए ऐसी न्यूज़ देखने के लिए, न्यूज़ आपके साथ। सारा हमने उसमें लॉकडाउन में करवाया था काम। एक मिनट,